कहीं निकल रहे हैं और शीशे पे नजर पड़ती होगी और फिर बोलते "अरे, अनिल कपूर है तू"। मैं पुरानी फिल्में ज्यादा देखता नहीं। आई वांट टू वर्क। फिल्म मेकर अच्छा नहीं होता तो कहानी का क्या करे। बहुत ही अंडरप्ले करता है, बहुत ही रियल है तू। बट वांटिंग टू बी एन एक्टर, देयर आई वाज वेरी सीरियस। मैंने बोला मुझे मालूम है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। देवियों और सज्जनों, मुझे बताया गया है कि दक्षिणी मुंबई वालों के सामने हिंदुस्तानी ज़बान में बोलना खासा मशक्क़त से भरा, खासा रिस्की अफेयर होता है। इसी मुंबई के रहने वाले एक बड़े कमाल के शायर हैं राजेश रेड्डी। उनका शेर है, धोखा है एक फरेब है मंजिल का हर ख्याल, सच पूछिए तो सारा सफ़र वापसी का है। मैं वापस आ गया हूँ आपकी स्क्रीन पर और इस बार एक ऐसे मंच पर हूँ जो हिंदुस्तान का बयान कहता है और अब हिंदुस्तान की सबसे पसंदीदा ज़बान हिंदुस्तानी में, हिंदी में भी कहेगा। इंडियन एक्सप्रेस के इस बेहद ख़ास कार्यक्रम में, एक ऐसे संस्थान के कार्यक्रम में जो सिर्फ नारों की शक्ल में साहस की पत्रकारिता की बात नहीं करता है, जर्नलिज्म ऑफ करेज की बात नहीं करता है, रोज़ जीता है। मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो सारे सवाल पूछता है जो सत्ता प्रतिष्ठानों से, जो पार में बैठे हैं, उनसे पूरे अकीदे, पूरे यकीन के साथ पूछे जाने चाहिए। पर ये सारे सवाल हमेशा मुश्किल या पार कॉरिडोर्स के नहीं होते हैं। हम जिंदगी के अफसाने भी सुनते हैं और आज इस बेहद ख़ास कार्यक्रम एस्प्रेसो में हम जिस ज़िंदगी से रूबरू होने जा रहे हैं, भाइयों बहनों, मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इतना कमाल का ये आदमी है, बल्कि कहें कि लड़का है, गुस्ताखी माफ़ हो साहब। आधार कार्ड पर उम्र सिर्फ 69 साल है, 69 ओनली। जिस साल मैं पैदा हुआ उस साल तक इनकी फिल्में डबल डिजिट में, 1983 में ये कई फिल्में कर चुके थे। और जिस साल मैं मंच पर आपके सामने मुखातिब हूँ, मैं बड़े सौभाग्य के साथ इतराते हुए ये कह पा रहा हूँ कि 5 मार्च के रोज़ अमेज़ॉन प्राइम पर जब आप अनिल कपूर को एक नए शाहकार में देखेंगे जिसका नाम सूबेदार है, तो मुझे उसके कुछ एक डायलॉग्स लिखने का मौका मिला है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस कन्वर्सेशन। देवियों और सज्जनों, जो हम किसी बहुत सफल आदमी को देखते हैं, किसी सुपरस्टार को देखते हैं जिसके सामने कितनी ही जनरेशन्स ने अपनी जवानी बहा दी गंगा में, जो अभी भी आयुर्वेद की पुनर्नवा नाम की जड़ी बूटी की तरह जिंदा और जवान बना हुआ है, जो ये कहता है कि मेहनत के दम पर, लेबर के दम पर कुछ भी हासिल किया जाता है, उसकी कहानी परी कथाओं सी नहीं थी। क्या आप अनिल कपूर को देखकर इस बात का इल्हाम कर सकते हैं कि इस लड़के ने स्पॉट बॉय का काम किया है, एक्टर्स को एयरपोर्ट से पिक किया है, नींद से जगाया है, पहली मर्तबा घर वालों की मर्जी के बिना ऑडिशन दिया और शशि कपूर के छोटे अवतार का जब रोल किया तो अगले दिन स्कूल गया तो मेकअप हटाया नहीं ताकि पूरी दुनिया में ये मुनादी पिट जाए कि अब मैं भी एक्टर बन गया हूँ। आपने बहुत सी कहानियाँ पर्दे पर देखी होंगी, पर ये बड़ी हकीकत वाली कहानी है जो एक गैराज से शुरू होती है और लगातार मेहनत के दम पर यहाँ तक पहुँचती है। और इसमें इतने आंसू हैं, यकीन ना हो तो आप गिरीश कर्नाड साहब से पूछ सकते थे, जिनके सामने एक लड़का फूट फूट कर रो रहा था कि साहब एक्टिंग का इम्तिहान से क्या लेना देना है। लेकिन हमें ये पता है कि ये जो दुनिया है सतरंगी, जिसे हम स्क्रीन कहते हैं, उसका मेहनत से, यकीन से बहुत लेना देना है। मैं अब बिना किसी देरी के मंच पर बुलाऊंगा उनको जो जब भी पर्दे पर आते हैं बेशुमार कमाल करते हैं और इनकी ऊर्जा उससे ज़्यादा तेज़ी से फैलती है जैसे लैब में कोई होम ग्रोन वायरस हो, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से, जिसके लिए अंग्रेज़ी में इन्फेक्शियस शब्द है। पर मुझे लगा कि मैं हिंदुस्तानी ज़बान के दर्शकों के लिए थोड़े से तर्जुमा भी कर दूं। ज़ोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत करिए वन एंड ओनली लेजेंडरी अनिल कपूर का।
देखिए साहब, रियाज तो अपना भी है 10-15 साल का, लेकिन अगर मैं आपके सामने थोड़ा सा फैन बॉय की तरह हरकतें करूं तो माफ़ी रखिएगा। मतलब कभी तो ऐसा होता होगा ना कि कहीं निकल रहे हैं और शीशे पे नज़र पड़ती होगी और फिर बोलते अरे अनिल कपूर है तू, ऐसा कभी? नहीं, सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इंडियन एक्सप्रेस का आप सब जितने भी यहाँ हैं और स्पेशली मैं आपका आपका बहुत बड़ा मैं फ़ैन हूँ। जितने आप मेरी तारीफ़ करें मेरे ख्याल से मैं आपकी भी करना चाहूँगा। यू मेस्मराइज पीपल एंड यू स्पीक फ्रॉम योर हार्ट। अभी मैं बैठा था, आपने ऐसा इंट्रोडक्शन दिया कि मेरे आँख में आंसू आ गया ऑलरेडी। तो मतलब क्या अभी जाकर मैं क्या स्टेज पर, ये बुढ़ापा है या ये इमोशनल हो गया? यू नो समटाइम व्हेन यू ग्रो ओल्ड यू फील लिटिल मच मोर इमोशनल। सो थैंक यू सो मच। ये आपका पहला इंटरव्यू है और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पहला आपका इंटरव्यू साउथ मुंबई में मेरे साथ है और मैं भी हिंदी बोलने की कोशिश करूँगा पूरे। वैसे मेरी पूरी जो भाषा जो है वो अंग्रेज़ी भी है, बम्बैया भी है, इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने सारी जो फ़िल्में की हैं उसमें हर किस्म की भाषा बोली है, बट थोड़ी बहुत हिंदी मैं भी बोल ही लेता हूँ अभी भी। जी बिल्कुल, ओमपुरी के स्टूडेंट से इससे कम की हम उम्मीद भी नहीं करेंगे। यस एब्सोल्युटली, ये मेरा आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि ओम जी ने मुझे पढ़ाया। बहुत ही उम्दा इंसान थे और ये एक चेन पहनी हुई थी मैंने जो मम्मी ने मुझे दी थी और वो एक स्टेज का प्ले कर रहे थे तो बड़े इतनी भोलेपन में उन्होंने कहा कि अनिल ये मैं चेन यूज़ कर सकता हूँ एक प्ले के लिए। ओम जी ने और मैंने उन्हें चेन दी और बहुत ही वो भी इतने काफ़ी इमोशनल थे। तो हम कभी स्टूडेंट्स तो जो होते हैं थोड़े से बदमाश होते हैं, यंग होते हैं, तो एक आध बार बेचारे इमोशनल भी हो गए और रो भी पड़े। मगर इमेजिन करो कि कितने कमाल के एक्टर थे और कितने कमाल उससे भी बेहतर इंसान थे ओम जी। तो आपने आज ओम जी का जिक्र करके मुझे मेरी याद ताज़ा कर दी। वो ग्रेट मैन, ग्रेट एक्टर एंड व्हाट डू आई से अबाउट हिम? नहीं, ये तो हम इमेजिन कर लेंगे कि It's my good fortune that he was one of my teachers. Yes. दिस इज बिफोर अर्ध सत्य। Yes. This is before Ardha Satya. It was, I think, much before. Yeah, he was doing theater that time. Yeah. नहीं, ये तो हम इमेजिन कर लेंगे और हमें पता भी है, हमारे सामने तमाम सबूत हैं इस बात के कि वो कमाल के एक्टर हैं। पर आप बदमाशियाँ किया करते थे? क्योंकि जितने भी आपके पुराने जान वाले हैं उन्होंने कहा कि ये इतना दुष्ट, इतना शैतान, इतना मिसचीफ क्रिएट करने वाला था। क्या करते थे ऐसा कि ओम जी भी रो देते थे? नहीं, वहाँ तो एक्टिंग में काफ़ी मैं जब आई कम्प्लीटली चेंज। काफ़ी मेरे में परिवर्तन आया जब मैंने एक्टिंग क्लास मैंने ज्वाइन की। बट स्कूल में बहुत शरारती था एंड मैं यहीं पढ़ता था सेंट जेवियर्स में और ताज में मेरा काफ़ी आना जाना होता था और बिना पैसे के और खाली आकर लॉबी में घूमता था। कुछ कुड नॉट अफोर्ड टू बाय एनीथिंग ओवर हियर बट आई यूज्ड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम एट ताज। सेंट जेवियर्स में पढ़ता था तो कॉलेज में भी मैंने स्कूल में भी काफ़ी बदमाशी की और कॉलेज तो अटेंड ही नहीं किया। एंड जितने भी मैंने एग्जामिनेशंस मोस्टली जो 10th 11th और कॉलेज में जो पास किए काफ़ी कॉपी करके किया। वाह। बट दैट वाज द काइंड ऑफ स्टूडेंट आई वाज। आई वुड लर्न एट द लास्ट मोमेंट बट एज एन पता नहीं क्या है कि फ्रॉम द टाइम आई केम इनटू माय सेंसेस बट वांटिंग टू बी एन एक्टर देयर आई वाज वेरी सीरियस। आई ऑलवेज वांट टू प्रेप। I wanted to prepare. I wanted to give my best. I was a completely changed person. और जब आप क्लास की से बात करें, मैं बदमाश नहीं था, बाकी दूसरे स्टूडेंट्स बदमाश थे। तो बाकी सब स्टूडेंट बदमाश थे मगर मैं नहीं था। मैं बहुत करीब आ गया था सब टीचर्स के। मैं सुबह निकलता था, 3 बसेस चेंज करके मैं अपने एक्टिंग क्लास आता था चंबूर से, जू पे था वो। तो ये सारे किस्से हैं। तो आई वॉज नॉट, मैं इतना बदमाश स्कूल और कॉलेज में ज़रूर था। ऑलराइट, आपको पहला ऑडिशन याद है अपना, वो शशि जी वाली फिल्म का? हाँ याद है मुझे। यार बताइए ज़रा, किस साल की बात है ये? आई थिंक दिस वॉज मस्ट बी मुझे याद नहीं किस साल पर मुझे लगता है कि मैं 7th या 9th स्टैंडर्ड में था। तो वो हिसाब लगा लो कि 7th या 9th स्टैंडर्ड 1970 मस्ट बी या मस्ट बी अर्ली 70s और लेट 60s आई थिंक। या इंदिरा गांधी तब अपनी कुर्सी पर मजबूती से बैठ नहीं पाई थी, भाई साहब तब से एक्टिंग कर रहे हैं। या
सो वो ऑडिशन में पास तो हो गया और वो फिल्म में मैंने काम भी किया, मगर वो फिल्म कभी बनी नहीं। या नेवर गॉट रिलीज। नो, वो बंद पड़ गई। तो हार्ट ब्रेक भी पहली ही फिल्म से हो गया। नहीं, हार्ट ब्रेक क्या होता है, मैंने बोला मुझे मालूम है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। दैट्स बीन माई अप्रोच है। सो व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर द बेस्ट। ऑलराइट, अब हम आपकी पूरी जर्नी पर बहुत तफसील से बात करने वाले हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि पर्दे के पीछे की, कैमरे के पीछे की जो कहानियाँ हैं, स्पॉट वाला काम करना, एडी वाला काम करना, ये सब था जहन में कि एक दिन एक्टर बनूंगा और ये सब तैयारी काम आएगी, या उस समय की फौरी माली ज़रूरतें ऐसी थीं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली मैं हमेशा काम ही करना चाहता था और क्योंकि काम मिल नहीं रहा था एज एन एक्टर, तो मैंने कुछ तो काम करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आइडल्स माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। सो व्हाटएवर, मुझे कभी किसी काम की शर्म नहीं हुई है। आई हैव नेवर फेल्ट शाय ऑफ डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, एंड स्पेशली इफ इट इज कनेक्टेड विद शो बिजनेस, विद फिल्म्स, विद सिनेमा। सो मुझे कुछ भी काम दे दो, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं एक्टर को पिकअप करने गया हूँ या मैं उनसे बातें कर रहा हूँ तो उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, उनसे बातचीत कर सकता हूँ मैं। अगर मैं कुछ किसी चीज़ के लिए, मैं फ़िल्म के लिए कुछ कर रहा हूँ या शॉपिंग के लिए गया हूँ या कुछ नाश्ता खरीदने के लिए गया हूँ अपने एक्टर्स के लिए, या जो भी छोटे मोटे जो मैं काम करता था, मुझे ऐसा लगता कहीं ना कहीं ये मुझे एज एन एक्टर काम ज़रूर आएगा। ये हमेशा ये था कि अल्टीमेटली आई वांट टू डू एक्ट इन फिल्म्स, बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। एक चीज़, जब हमने आपके दोस्तों से बात की, डायरेक्टर्स से बात की, सुरेश त्रिवेणी यहाँ मौजूद हैं, सूबेदार के डायरेक्टर, सब ने ये कहा कि ये आदमी बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरा रहता है। क्या इसका सीक्रेट क्या है? बिकॉज सब लोग एक जैसी बात कर रहे हैं और सबको तो ये पता भी नहीं कि आप मंच पर हमारे साथ होंगे। तो ये क्या चक्कर है? मैं अभी फातिमा से बात कर रहा था, उन्होंने वही बात की, सौरभ शुक्ला जी से बात हुई, एकदम चार्ज्ड। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है चार्ज आई थिंक ये मेरी इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी है। आई फील इट्स माई इनसिक्योरिटी। आई फील टू कि आई want to work, I want to work, and काम में अगर मेरी एनर्जी है, कभी एनर्जी नज़र आती है, या मैं इफ़ आई हैव टू लुक आफ्टर माई सेल्फ और आई हैव टू रिमेन फिट और एनीथिंग, अल्टीमेटली द रीज़न इज दैट आई वांट टू बी देयर, आई वांट टू बी रेलिवेंट, आई वांट टू बी सीन, आई वांट टू वर्क, that's very important for me. So I try that energy comes because of that. It's not that I'm faking it. My main motivation is कि मुझे अच्छा काम करना है, मुझे अपने डायरेक्टर से जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, they should feel happy. So my always is that whoever, if I'm coming and doing an interview or I'm coming here or I'm in front of them, I have to do my best, whatever my capacity is. So that's always been my intention. वो अगर आपको एनर्जी लगती है तो एनर्जी है, but actually it is my passion for whatever I do. So that sometimes people think is कि मैं एनर्जी है और मैं हर चीज़ एनर्जी से बोलता हूँ. आई थिंक इट माइट बी सम काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ट्राइंग टू डू माई बेस्ट. एंड शायद मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, और मुझे ऐसा लगता हो कि शायद there are better people and I've got so much to learn, so I need the energy, I need the fitness to become better and better in my craft, as a person, as a human being, as a father, as a friend, as anything. I just want to do my best. That's what I do. तो आपने कहा कि नई नई कहानियाँ, ये सूबेदार की कहानी आप तक कैसे पहुंची? क्या थी पहली पिच? सूबेदार डेफिनेटली सुरेश साहब के साथ मैं एक ऐड कर रहा था, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब किसी के साथ काम करता हूँ तो कुछ एक एनर्जी मुझे लगती है कि एक वाइब्रेशन मिलती है, और मुझे लगता है कि दिस फिल्म मेकर इज़, आई थिंक, will do something too special, not only with me, with anybody. And if I get the opportunity to work with him, it will be great for me. वो एक फीलिंग आ जाती है, एक शॉट के बाद, दो शॉट के बाद मिल के बात करके मुझे लगता है यार दिस इज समवन वेरी स्पेशल. एंड फिर उन्होंने खुद बात की और मुझे लगा, मैंने जलाल जो मेरे मैनेजर हैं थे, मैंने बोला यार ये आदमी कमाल का आदमी है यार, ये बहुत बड़ा डायरेक्टर है, बहुत बड़ा फिल्म मेकर है, I have to work with him. I have to work with him. And that was my instinct.
एंड देन हमने एक दो एड्स किए, फिर हम भूल गए. मैंने काफ़ी फिल्में इनको ऑफ़र भी की थी, प्रोडक्शन की, जिसमें मैं नहीं था, मेरी बेटी प्रोड्यूस करी थी. एंड आपको ताज्जुब होगा, बड़ी बड़ी फिल्में थी, पर उन्होंने रिफ्यूज़ की, फिल्में नहीं की मेरी. मैंने बोला यार ये किस ये किस्म. साहब हम लोग जर्नलिस्ट लोग हैं, नाम लेके बात करिए, कौन कौन सी फिल्में रिजेक्ट की ताकि रिकॉर्ड में चला जाए. क्रू फिल्म थी. क्रू सबसे पहले हमने सुरेश साहब को ऑफ़र की थी, और उसमें सारे एक्टर्स थे. करीना कपूर साइन थी, तब्बू थी, कृति सैनन थी, स्क्रिप्ट था. आई वॉज माई डॉटर आई फील इज one of our finest producers we have, creative producer she is, and she really works hard, idealistic, honest, committed, very passionate. तो उन्होंने स्क्रिप्ट बनाई, तो she says I want Suresh to direct it. मतलब फिर get in touch with him. I say you don't get in, I'll speak to him. तो बड़ी कोशिश की रिया ने इनको कन्विंस करने की, मगर इन्होंने ना कर दी फिल्म. फिर सूबेदार कैसे हुई? तो सूबेदार एक दिन इनका फ़ोन आया, विक्रम साहब प्रोड्यूसर हैं, और सूबेदार अपना सुरेश जी ने मुझे फ़ोन किया कि एक हम फिल्म बनाना चाहते हैं आपके साथ. तो मैंने डन. मैंने स्टोरी कुछ नहीं सुना मैंने सीधा बोला डन. ऐसा आई एम डूइंग द फिल्म. आपने कहानी नहीं सुनी, कुछ कुछ नहीं, भी? कुछ नहीं. ऐसे कौन, मैंने यू वर्क विद पीपल यार, यू वर्क विद द टैलेंट. क्या कहानी बड़ी अच्छी अच्छी सुनी है, पर वो कभी कभी कामयाब कहानी अच्छी होती है, मगर फिल्म मेकर अच्छा नहीं होता, तो कहानी का क्या करें. जैसे बहुत सारी फिल्में हैं. फॉर एग्जाम्पल? क्यों अरे बहुत सी हैं, बहुत सारी है, गिन के. सर मैं बैक बेंचर हूँ, मुझे बिना एग्जाम्पल के समझ नहीं आता. बेनम बादशाह, हम्म. you know, and not for anything else, but I felt that I was also not good enough at that time. I was not mature enough. I didn't have the sensibility. I would not blame the filmmaker or the producer. Somewhere I was not ready enough to do that role, and both of us were too young or too not correct for that story. The story was much more greater than what we really thought it was. Yeah. कभी ऐसा हुआ कि अपनी ही किसी पुरानी फिल्म को देख के ऐसे ख्याल आता हो कि यार ये थोड़ा और बेहतर कर सकता था? ये चलती है वो क्रिटिसिज्म दिमाग में? जी, कहानी क्या समझा नहीं मैं. जब आप अपनी कोई पुरानी फिल्म देखते हैं हाँ, कि यार मिस्टर इंडिया देख रहे हैं, कोई सीन दिखा यार और अच्छा कर सकते, ऐसा रहता है दिमाग में, जहन में? मैं पुरानी फिल्में ज़्यादा देखता नहीं. नहीं. नहीं, मैं देखता नहीं है. आप मुझे बताओ कि नया क्या है? नया क्या है पुरानी फिल्में क्या ये है? है सीक्रेट. नहीं, कोई सीक्रेट नहीं है. अगेन यू कैन से इट्स माई इनसिक्योरिटी कि मैं पुरानी फिल्में क्यों देखूं. क्या मिलेगा मुझे देख के, क्या फ़ायदा होगा मुझे बताओ. मगर अगर कोई यंग डायरेक्टर आता है, कोई यंग भी नहीं हो, कोई सीनियर डायरेक्टर हो, कोई ऐसा डायरेक्टर हो जिसने 4 अच्छी उसकी फिल्में नहीं अच्छी गई हो, मगर उसकी कहानी मुझे अच्छी लगी और मुझे लगा कि यार इस बार वो ज़बरदस्त करेगा, सो आई एम रेडी टू डू द फिल्म. इट्स नॉट नेसेसरी दैट हैज़ टू बी अ सुपर डायरेक्टर और अ सक्सेसफुल मैन और अ सक्सेसफुल डायरेक्टर और यंग डायरेक्टर और एनीबडी. आई विल वर्क विद एनीबडी. वो कनेक्ट होना चाहिए, वो वाइब्रेशन मिलनी चाहिए. मुझे लगना चाहिए चलो यार क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा फ्लॉप हो जाएगी पिक्चर, क्या फ़र्क पड़ता है, मगर काम करने का मज़ा तो आएगा. देवियों और सज्जनों, ये जो बातें हो रही हैं, मैं इनमें से कुछ एक बातों का खुद साक्षी रहा सूबेदार की शूटिंग के दौरान. मैं आपको इस फिल्म का टीज़र दिखवाऊंगा, लेकिन उसके पहले ये किस्सा सुन लीजिए. चंबल, बीहड़, गर्मी में भी रात वहाँ तपती नहीं है. आप अपने जिस्म पर सर्दी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि चंबल और यमुना से बहकर हवा आ रही है. लास्ट शॉट अनिल सर का. डायरेक्टर बोलते हैं मुझे मिल गया. एक बहुत बहुत ज़रूरी, बहुत खूबसूरत सीन है, बहुत ही पॉलिटिकली चार्ज्ड सीन है इस देश की जाति व्यवस्था के हिसाब से. डायरेक्टर ने 2 दफ़ा कहा सर मुझे शॉट मिल गया. ये संतुष्ट नहीं थे, ये बोले एक बार और करते हैं, एक बार और करते हैं. मेरे ख्याल से 1.25 घंटे तक शूट और चला, और फिर हम लोग मॉनिटर के पीछे बैठे ये डिस्कस कर रहे थे कि यार ये आदमी 69 का होने जा रहा है, इतनी फिल्में कर चुका है, ये आखिरी शॉट है, हम कह रहे हैं मिल गया लेकिन इसको नहीं मिला. तो मैं अब आपको वो टीज़र दिखवा देता हूँ सूबेदार का, जिसके पीछे इतनी मेहनत है और जो हमें फर्स्ट हैंड सुरेश को, हमें सब लोगों को देखने को मिला कि क्या कमाल का शख्स है ये, जिसका नाम अनिल कपूर है. कैन वी प्लीज प्ले द टीज़र? थैंक यू. क्या था सबसे बड़ा चैलेंज? वो भाषा पकड़ना, एक्शन सीन्स? यू नो क्या है कि मैं काफ़ी ट्रैवल कर चुका हूँ, पूरा हिंदुस्तान मैंने देखा, मगर कुछ ऐसी अभी भी
ऐसी जगह हैं जहाँ लोग मुझे नहीं पहचानते अभी तक हिंदुस्तान में। आपको ताज्जुब होगा, आपको काफ़ी बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनको नहीं लोग जानते हैं। इतनी हमारा जो देश है वो इतना बड़ा है और इतने लोग हैं और किस किस्म के लोग, मतलब उतना कहीं कहीं। तो मुझे ऐसा लगा यहाँ मैं जहाँ जो ये सीन है, जो किरदार है, मुझे इमोशनली मुझे इनके बारे में इतना कुछ पता नहीं। तो मैं अगर जो भी करूँगा, आई हैव टू फील फॉर दोज पीपल, आई हैव टू फील फॉर दिस ग्रेट लेडी हु वाज इन फ्रंट ऑफ मी, जो किरदार है फिल्म के अंदर। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम फेकिंग इट। देन सुरेश केम अप विद अ ग्रेट आइडिया, सो ही प्लेड द सॉन्ग, an old song, and then that sometimes the music which I heard, and then I could imagine, I could feel, so I want to do it very truthfully, that I should feel it, I should be honest in whatever because it's a very small scene and it's not actually connected so much, वो फिल्म को इतना कुछ आगे लेके नहीं जाता। तो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ सीन्स होते हैं जो प्लॉट को आगे लेके जाते हैं, तो थोड़ा बहुत 19-20 भी कर दो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मगर ये सीन इतना ठहराव वाला सीन था, और अगर मुझे ऐसा लगा कि अगर हमने इसे ट्रूथफुली नहीं किया, ऑनेस्टली नहीं किया, कहीं ना कहीं ये फेक होगा, तो आई विल नॉट बी एबल टू फॉरगिव माई सेल्फ। एंड आई फेल्ट के एज एन एक्टर, एज द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, आई विल बी वेरी डिसऑनेस्ट विद माई सेल्फ। So I wanted to get that feeling, the truthfulness that I should feel, कि अंदर से मेरे पेट से वो इमोशन आए जब वो मुझसे बात करी और मैं उनको सुन रहा हूँ और मैं सिर्फ एक वर्ड बोलता हूँ उनको, सो वो यहाँ से निकलना चाहिए। तो इसलिए मुझे वो आ नहीं रहा था, क्योंकि आई डोंट नो सच पीपल, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो सच पीपल, कि व्हाट ऑल दे गो थ्रू एंड व्हाट आर दे गोइंग थ्रू इन दिस कंट्री। I wanted to know. So little bit I was knowing, but it was the information was not as much. The research by me for that character was not as much that I could really connect at that moment. So I needed your help, I needed Suresh's help, I needed the music help, I needed to get inside myself to get that. So that's the reason. It was not that I wanted to retake. मैं retake craft के लिए नहीं करना चाहता था। craft के साथ से मैं थोड़ा आँख में ग्लिसरीन डाल के कर सकता था, आपको पता भी नहीं चलता, ना डायरेक्टर को पता चलता। But I would have been dishonest with myself. So wanted that scene to be as pure as possible. Wow. आप इतनी शिद्दत से सब बता रहे थे और राम जाने क्यों मेरे जहन में ये आया, क्योंकि उस दिन भी मैं देख रहा था बहुत सारे लोग, आपके पिताजी प्रोडक्शन कंट्रोलर हुआ करते थे। My father was first he was an assistant in Mughal Azam for 10 years. फिर उसके बाद, क्योंकि वो इज सच अ ऑनेस्ट मैन एंड वेरी हम्बल एंड अ वेरी काइंड ऑफ अ पर्सन, तो के आसिफ साहब को लगा और शाहपुर जी, पालन जी को लगा कि ये बहुत ही शरीफ और ऑनेस्ट आदमी है, तो इनको डायरेक्शन से प्रोडक्शन में डाल दो। सो द एंटायर प्रोडक्शन, व्हेन दे हैड गॉन टू राजस्थान फॉर द वॉर सीक्वेंस विच वेंट ऑन फॉर 6 months, सो ही वाज हैंडलिंग द मनीज एंड द प्रोडक्शन एंड द किचन। कितने हाथी आए, कितने घोड़े, कितनी हाँ, वो तलवारें? जो 6 महीने के लिए वो वॉर सीन चला था वहाँ, तो 6 months ही was given the responsibility to handle all the all the kitchen, if you want to say, or the food or whatever it is. And from then he became, because of his honesty and the kind of, so I think then he became a manager to Shami Kapoor साहब। He was a manager, जिसे आज लोग agents कहते हैं, and secretary बोलते थे उन ज़माने में। So he used to look after Shami Kapoor's work. And then after that, Mrs. Shami Kapoor, Geeta Bali ji, also felt कि यार ये बहुत ही honest आदमी, I should back him and he should become a producer. तो she then, इसलिए आप जब हमारी फिल्में देखते हैं तो गीता बाली जी की तस्वीर आती है, तो उन्होंने फिर encourage किया कि मेरे पिताजी फिल्म प्रोड्यूसर बने। So that has been a journey, yeah. कोई उनकी सीख या सलाह जो अब भी आपके जहन में प्ले होती हो, एवरी सिंगल टाइम यू पिक अ न्यू प्रोजेक्ट? मुझे लगता है कि मेरे में जो भी देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हिम इन मी, या जैसे एवरीथिंग, आई थिंक ऑनेस्टी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर इतना कुरेद के, क्योंकि हम सब जब अपने अपने हिस्से की दुनिया जीत रहे होते हैं
तब हम अपने पिता के सपनों को भी जी रहे होते हैं। हम वो सारी चीज़ें करना बिल्कुल, चाहते हैं बिल्कुल। I जिनकी think, ख्वाहिश हमारे बाप ने की थी। You see, because as a film producer, it was very tough for him to get actors and leading men and stars. And गीता वाली जी ने तो फिल्म बना दी, but उसके बाद every film was a struggle. And I have seen him go through very, very tough times, going through a date situation with the actors and leading men. And तो मुझे ऐसा लगा यार मैं ही क्यों नहीं हीरो बन जाऊँ, मैं ही क्यों नहीं लीडिंग मैन बन जाऊँ, so that my family doesn't have to go outside to make films, So that was also to prove it to my father. I always need a emotional, मुझे हमेशा एक इमोशनल हुक चाहिए होता है किसी रोल के लिए, किसी काम के लिए, किसी चीज़ के लिए। वो इमोशनल हुक के बिना मैं काम नहीं कर सकता। तो मेरा इमोशनल हुक ये था कि आई वांट टू प्रूव इट टू माय फादर दैट आई कैन बिकम अ एक्टर, आई कैन बिकम अ हीरो। सो टू प्रूव इट टू हिम। And so, because I had seen him go through a lot of tough times, as a film producer, because production is a thankless job. It's a very tough job. It's a very thankless job, and it's becoming more and more difficult now to make films. And so, it's a big journey. Like for example, हमने सूबेदार बनाई है, हम सब ने मिलकर बनाई है, बहुत ही मेहनत, और वी हैव टू रियली, इट्स अ खून पसीना एक करना पड़ता है अच्छी फिल्म बनाने के लिए, और कोई भी फिल्म बनाने के लिए। इट्स मोन्यूमेंटल, द काइंड ऑफ इमोशनल and the time and you have to put in to make a film. So unfortunately none of his films could become really successful, which was so that was a sad part of it. And so for me that was my hook to become कि I should become successful and I should become a... और जब आप सक्सेसफुल हुए तब उनकी मुझे पता ही नहीं मैं कब सक्सेसफुल हुआ, मुझे मालूम ही नहीं। और मुझे आई न्यू दैट वाज कि सब चीज़ें अच्छी हो रही है, अच्छी फिल्में आ रही हैं, बट आई वाज ऑलवेज इनटू माय वर्क, डेफिनेटली आई रियली, इट इज़ नेवर रियली, आई नेवर फेल्ट स्टारडम और एक्टर, बहुत बड़ा एक्टर हूँ, बहुत बड़ा स्टार हूँ, कभी ऐसी फीलिंग लोगों को याद दिलाना पड़ता मुझे। मैं याद दिला देता हूं सर आपको। No, I mean it seriously. No, मैं I also वो माइनस पॉइंट है या प्लस पॉइंट है, I don't know क्या है वो। जी, हमारे उस्ताद अक्सर कहा करते हैं कि शोहरत बतख के पंखों पर पानी की तरह होनी चाहिए, टिकनी नहीं चाहिए। दुनिया को दिख रहा है कि आप पानी पर तैर रहे हैं। मैं बताता हूं सर आपको, मैं हिंदुस्तान के टियर 4 शहर से आता हूं, और जब हम बड़े हो रहे होते हैं तब हमारी ख्वाहिशों के पर जो हैं वो कहीं कहीं वैसे अटक जाते हैं जैसी पहली पतंग बिजली के तारों पर अटक जाती है, कि हमने तो सोचा था बहुत पेच चलाएंगे पर वो वहाँ रही। और ये VCR VCP का ज़माना था, और हमने जब पहली मर्तबा मिस्टर इंडिया देखी तो हमें लगा कि ये कौन आदमी है, और ऐसा आदमी हमारे घर में कमबख्त क्यों नहीं है। इतना दयालु, बच्चों से इतना प्यार करने वाला, प्यार से नहलाने वाला, हमारे नखरे उठाने वाला, ये लोग सिर्फ पर्दे पर क्यों मिलते हैं। मुझे ऐसा चाचा चाहिए, ऐसा बड़ा भाई चाहिए। सर, एज आई वाज टेलिंग यू ओवर कॉल, मिस्टर इंडिया 1980 के दशक के हिंदुस्तान का सबसे कमाल का रिप्रेजेंटेशन है। मिलिटेंसी पीक पर है, हिंदुस्तान की जनता को समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे, और वो पूरी जनता उस छोटी बच्ची में आ जाती है, और वो पूरी मासूमियत के साथ एक खिलौना उठाने जा रही है, दैट सॉफ्ट टॉय। और वो खिलौना नहीं, वो एक बम है, बम जो ट्रांजिस्टर में मिला करते थे। तो मैं आपको साहब ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जैसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने आपके एक एक किरदार में, जब वो विरासत में गुस्से में बोलता है कि तुमने मुझे भी हत्यारा बना दिया, जब वो दीवाना मस्ताना में वो घोड़े से उतरता है, शरारत करता है, जब वो मजनू भाई में गुस्से में आता है, आपका जिया एक एक किरदार हमारी ज़बान का, हमारे जज्बे का, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। You are right, you are not a star, you are a superstar, and I can vouch for it. और ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आप बहुत श्रद्धा के साथ याद करते हैं? जावेद साहब, सुभाष घई साहब, बताना चाहेंगे जो बिल्कुल शुरुआती दौर में जिन्होंने यकीन किया?
I think, first of all, I think it's my wife more than anything else, anybody else. कहाँ मिले? हम लोग स्कूल से साथ में हैं. बचपन की मोहब्बत? हाँ. तो अभी हो गए मेरे ख्याल से 52 years we're together. वाओ। Yeah. So I think, कौन से स्कूल की कौन सी क्लास की? थोड़ा डिटेल में बताइए भाई साहब। ओजी लवर हैं, स्कूल डेज से साथ हैं, थोड़ा हम लोगों को टिप्स टिप्स। मेरे ख्याल से मैं 10th स्टैंडर्ड था, 10th स्टैंडर्ड में था जब हमारी फ़ोन पर बातचीत हुई और वहाँ से हमारा दोस्ती शुरू हुई. फिर हमने एक दूसरे से प्यार करने लगे. फिर सर आराम, हमें जल्दी नहीं है। ये फास्ट फॉरवर्ड में बता रहे हैं। और फिर 10 साल 11 साल के बाद शादी की और फिर अभी 3 बच्चे हो गए हैं और बस ये कहानी है. बट शी इज़ देयर बीन देयर विद मी एज अ फ्रेंड एंड आई थिंक मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन उनका है. क्या उनकी सलाह रहती थी? एक वो अनिल कपूर जिसने बैक टू बैक 9 सुपरहिट फिल्में दी। उनको पता ही नहीं है उसको. शी नेवर बॉदर्ड, शी नेवर केयर्ड. शी वॉचेज योर फिल्म्स? आई हैव टू फोर्स हर सम फिल्म्स, अदरवाइज कोई ऐसा कि उन्होंने बोला हो, व्हाट डज शी कॉल यू? शी कॉल्स मी कुछ भी. आप डिपेंड्स ऑन हर मूड. जी। हर फेवरेट फिल्म आई थिंक व्हाट डज शी कॉल यू? अब क्या बताएं. आशिकों की डिक्शनरी में कुछ नए नाम जुड़ जाएं, बता ही दें। ये बड़ी पर्सनल बात होती है ना कभी कभी. पर्सनली रहे तो उसका एक मज़ा ही हो रहा है. ठीक है It's too personal. And but she calls me different. Depends on how. I can share that. Depends on her mood. So her favorite film, she liked Lamhe a lot. लम्हे। Yeah. She liked the film a lot. तो कभी कभी डर लगता है उसको. फिल्म लगती है अच्छी लगती है तो मुझे यार फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी. देखिए ये फिल्मों की बात हो रही है, हमने आपकी कुछ फिल्में चुनी हैं, मतलब वैसे तो बहुत कमाल की हैं पर वक्त की पाबंदी है, तो हमने 7 एक फिल्में चुनी हैं. हम उनकी कुछ एक क्लिप्स आपको दिखाएंगे ताकि फिर आप हमें बता सकें कि क्या ब्रीफ था, क्या कहानी थी उस समय के दौर की. ये 1985 में आई फिल्म है सुभाष घई की मेरी जंग. अरुण वर्मा का किरदार वकील साहब. आज तक दुनिया के किसी कोर्ट में किसी वकील ने थैंकफुली ये पैतरा नहीं आजमाया है. इस फिल्म से मैं फिल्मी बन गया. क्या हो गया कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो सब मुझे बोलते थे बड़ा इंग्लिश एक्टर है तू, बहुत ही अंडर प्ले करता है, बहुत ही रियल है तू. सो सुभाष जी और साउंड रिकॉर्डर्स थे, वो मेरे पास आए, बोले यार कुछ सुना ही नहीं दे रहा, क्या बोल रहा हूँ. मैंने बोला मैं इनसे बात कर रहा हूँ, मैं क्यों ज़ोर से बात करूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे बात करूँगा. और क्या हो रहा है, सब ठीक है, एवरीथिंग वेरी नॉर्मली मैं बात करूँ. बोलता नहीं ऐसा नहीं होगा, हमको तो सुना ही नहीं दे रहा क्या बोल रहे हैं आप. तो फिर सुभाष जी ने एक दिन कहा कि देखो अनिल, अभी ये फिल्म जो है ये कमर्शियल मेन स्ट्रीम फिल्म है, सो यू हैव टू थ्रो योर वॉइस. सो कहीं ना कहीं इस फिल्म से आई रियली लर्न टू बिकम लिटिल अ मेन स्ट्रीम कमर्शियल होता ना कि यू थ्रो योर वॉइस. सो रियल सो दैट वाज वन ऑफ द जो मेरी सीख थी इस फिल्म के साथ, इस फिल्म में. एंड ऑफ कोर्स ये सीन जो आप देख रहे हैं उसमें ऐसे काफ़ी सीन्स हैं जो मुझे सीन्स भी लास्ट मोमेंट मिलते थे. लास्ट मोमेंट मिलते थे. तो कहीं ना कहीं फिर सुभाष जी और मेरा काफ़ी एक कॉन्फ्लिक्ट भी होता था. फिर मैं बोलता आप मुझे लास्ट मोमेंट में सीन दे रहे हैं, आप इतना टाइम लेते हैं सीन लिखने के लिए वगैरह, मुझे क्यों लास्ट मोमेंट में दे रहे हैं. बोलता नहीं मैं टाइम नहीं, तो मैं भी फटाफट लिखता हूँ, मगर मुझे वक्त लगेगा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए. तो बोला ठीक है तू सीन पढ़ के आता. फिर मेकअप रूम में जाता था, फिर मैं सीन याद करता था, फिर मैं नीचे आता था. तो कोर्ट के लंबे लंबे सीन्स भी हमने इस फिल्म में किए हैं, लास्ट मोमेंट पे किए हैं. ऐसा नहीं है कि मतलब सीन मिला 1 घंटे पहले, आधा घंटा पहले और बोलो अभी परफॉर्म करो, एक सोलो लुकी करो, एक मोनोलॉग करो. सो ऐसे मोनोलॉग्स भी हम लास्ट मोमेंट में करते थे. सर आपने कहा कि थ्रो योर वॉइस, थोड़ा आम दर्शकों को जिनको बहुत जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ example कि से। एग्जाम्पल था, सीन था मेरा नूतन जी के साथ. नूतन जी मेरी माँ का रोल कर रही है और वो पागल खाने में, और मैं जाता हूँ एंड आई सेड के एंड आई सी एंड डायलॉग हुआ था कि ये मेरी माँ है, मैं मीनाक्षी, ये मेरी माँ है, 15 साल से पागल खाने में, ऐसा कुछ लाइन कुछ याद है मुझे. तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं बोला, ये मेरी माँ है.
15 साल से इस पागल खाने में, यू नो, थ्रो योर वॉइस। मैंने ठीक है सर। तो बोला ये तू इतना ऐसा करे तो पब्लिक उठ के चली जाएगी। सो देयर वाज अ सर्टन काइंड ऑफ अ तो मैं थोड़ा मेथड एक्टिंग और तनेजा साहब से सीख के आया था, कहाँ कहाँ से गुजर गया। सत्यू साहब, मैं अपर्णा सेन जी के साथ काम करना चाहता था, श्याम बेनेगल जी के साथ काम करना चाहता था। मैं इन सब के मैंने ऑफिसेज में घर गया हूँ काम के लिए। सत्यू साहब ने तो मुझे काम दिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया फिल्म की थी उनके साथ। फिर मैंने साउथ की भी फिल्में काफ़ी की, मणिरत्नम के साथ, बापू साहब के साथ। मणिरत्नम की पहली फिल्म पहली फिल्म की थी, बट आई फील समवेयर मेरी जंग वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन माई करियर। या और अमरीश पुरी साहब के साथ काम करना कैसा था? या वॉइस और थ्रो की बात कर रहे थे? हाँ, अमरीश जी के साथ मैंने काफ़ी फिल्में की हैं, मेरे ख्याल से 12, 13, 15 फिल्में की हैं उनके साथ। ही वॉज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड ही समवेयर रिमाइंडेड मी ऑफ माई फादर ऑल्सो। अमरीश जी बहुत ही उम्दा, शरीफ और मेहनती और भोले इंसान थे। अमरीश जी बहुत ही भोले थे। अगला सीन देखते हैं। मेरी सबसे फेवरेट फिल्म और हिंदुस्तान की उस जनरेशन की और आज की भी सबसे फेवरेट फिल्म। ये सीन तो मैंने अच्छा किया। ये सीन आज भी अच्छा लग रहा है। पुराना नहीं लग रहा। हाँ, सर ये इतना अद्भुत है। हमने खासतौर पर उत्तर भारत में पुरुषों को वात्सल्य से भरे नहीं देखा है, बच्चों के साथ इतने सॉफ्टली बोलते हुए। हमारे यहाँ बापों को एक रूल बुक पकड़ा दी जाती है कि तुम्हें अपने बच्चों के साथ सख्त होना है। तो ये बड़े मरहम की तरह था हम बच्चों के लिए ये देखना। मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं ये लिखत, जावेद साहब ने ये स्क्रिप्ट लिखा था और इनके डायलॉग्स लिखे थे। इट वाज ब्यूटीफुली रिटन एंड ऑफ कोर्स शेखर साहब डायरेक्ट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमें तो पता नहीं था कि ये फिल्म ऐसी हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी सक्सेसफुल होगी। हम तो दिल से काम कर रहे थे। कुछ शुबहे थे ऐसे कि हम लोग सुपर हीरो ट्राई कर रहे हैं, वर्क करेगा नहीं करेगा? हमें ये हम ऑब्वियसली वी हैड गॉन इनटू अ सर्टेन काइंड ऑफ एन इमेजिनेशन कि यार कुछ करते हैं यार, यू नो, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं जो कभी बनी नहीं हो और सिंसियरली करते हैं, और उस तरह हमने काम किया। बट वी नेवर न्यू दैट दिस फिल्म विल हैव सच लॉन्ग लेग्स। हमें बिल्कुल नहीं पता था ऐसा। आई बी लाइंग टू यू इफ आई से कि दिस फिल्म विल हैव सच लॉन्ग लेग्स। वी नेवर न्यू। हम लोग सिर्फ सिंसियरली, बट मुझे याद है हमने फर्स्ट कट देखा था, और जब फर्स्ट हमने शूटिंग की तो उसका जब एडिट हो रहा था तो एडिट बैठ नहीं रहा था उसका। सो देन वी हैड some other editor was there, very young editor was there. Then we got a much more experienced editor, and he put the film together. And we had the first screening, सिर्फ मैं और शेखर थे, और हमने वो फिल्म का स्क्रीनिंग देखी। कम से कम 1-1.25 घंटे की स्क्रीनिंग थी, और केतनों में था या डिम्पल थिएटर में था, मेरे ख्याल से प्रीव्यू थिएटर था। और हम दोनों बाहर निकले और हम दोनों की आंखों में आंसू थे। वी बोथ एक्चुअली हग्ड ईच अदर एंड स्टार्टेड ऑलमोस्ट गॉट इमोशनल कि यार कुछ बात बन गई इस पिक्चर में, ये बात बन गई है इसकी, यू नो। वी बोथ वर अलोन इन द थिएटर एंड वी सॉ दिस। क्योंकि वो कभी कभी तो नहीं, आप दिल से काम करते हैं, यू पुट ऑल टुगेदर, बट समटाइम्स इट डजंट कम टुगेदर बिकॉज फिल्म मेकिंग इज अ प्रोसेस। You know, sometimes you feel on the set that something is working, but you go on the edit, it doesn't work. Then someone comes and puts it together, and then that, you know. So Vaman Guru Saab directed the film ke, Vaman Guru Saab, and he was one of the mainstream big editors of those times. So मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि मटेरियल था, वो मटेरियली उन्होंने उसको करेक्ट उसे जोड़ा और हमें दिखाया, and the film started moving and connecting. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी रियली फेल्ट कि हमने ये कुछ स्पेशल बन रही है। और जो आप बात करें ना, वो जो सीन है जहाँ वो बॉम्ब वाला सीन वगैरह वगैरह, वो स्क्रिप्ट पे था ही नहीं। ओके। हाँ, वो कभी कभी पहले का बनाने का फिल्म तो बनाने का ये होता कि पूरी स्क्रिप्ट होती थी, मगर कहीं ना कहीं हम लोग उसके रशेस देखते थे और फिल्म का एक ट्रायल होता था। वो तो यार वी नीड समथिंग वेयर यू वांट टू हेट द विलन, यू नो। मोगैम्बो ने ऐसा कुछ किया नहीं है, वो बातें कर रहा है कि मैं हिंदुस्तान ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बट समथिंग पर्सनल शुड हैपन टू मिस्टर इंडिया, एंड सो दैट ही गोज, वजह होनी चाहिए। सो दैट वाज एडेड इन द स्क्रिप्ट कि एक काम करते हैं, बट वी डिड इट विद द वो फिल्म के मिजाज के हिसाब से वो सीन शूट हुआ और परफॉर्म हुआ, एंड वाज डन वेरी ब्यूटिफुली इन द फिल्म।
एंड ऐसा लगा कि स्क्रिप्ट में एक्चुअली था, बट वो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ सीन व्हिच केम आफ्टर थॉट, या एंड इट रियली वर्कड। और आपको याद है आप तक वो सीन, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बट वो 1 घंटे में पता तो चल गया था, फिर भी केप्ट ऑन बिकेम मोर एंड मोर एम्बिशियस अबाउट द फिल्म, क्योंकि हमें लगा कि यार ये कुछ हो रहा है। देन वी वेंट ऑल आउट टू मेक इट द फिल्म, to give the film, the story, the script, Bonnie and myself, that I said, let's go all out and do whatever we can. व्हेन यू से ऑल आउट मतलब क्या ऐसा बाद में फिर ऐड किया कि जब ये बहुत कमाल की Financially, yeah. कि कुछ गाने ऐड कर दिए, कुछ नहीं, नहीं, जो डायरेक्टर को चाहिए, जो फिल्म की डिमांड है, ओके, वो 5 मांगता है, उसको 10 दो, हाथ नहीं रोकना है। हाथ नहीं रोकना। और ऐसा हुआ क्या कि फिल्म रिलीज हो गई और फिर आप कुछ और शूट कर रहे, क्योंकि आप लगातार ही काम कर रहे थे, ये कब कैसे पता चलता है एक्टर को कि यार ये बहुत कल्ट बन गई, लेजेंड बन गई? कुछ आपको कहीं फीडबैक मिला रोड पे? मैटर ऑफ फैक्ट, मैं और श्री राम अवतार की शूटिंग कर रहे थे मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, कहीं कोई शूटिंग कर रहे थे, हम दोनों कर रहे थे, और हम लोग इतने खुश नहीं थे, और हम लोग फिर प्रीमियर पे आए थे इसके मिस्टर इंडिया के प्रीमियर के लिए, या खुश नहीं थे राम अवतार को लेके? हाँ, वहाँ शूटिंग में, और यहाँ आए थे। सो हम लोग तो एक फिल्म रिलीज हुई, फिर वी आर ऑन टू द नेक्स्ट फिल्म, ऐसा वो इतनी समझ थी नहीं उस ज़माने में किसी को। नहीं, पर आप लोगों को पब्लिक की रिएक्शन, जैसे आपने एक प्रीमियर का शो देख लिया, नहीं, पब्लिक का रिएक्शन नहीं, वो तो हमें तो पता चल गया था, ये फिल्म फर्स्ट डे से पता चल गया था कि ये कुछ बन गया, बट देन इट पहले ये होता था कलेक्शन आती थी तो हमको पता है 100% कलेक्शन, सब थिएटर्स फुल है। ये फिल्म 4 हफ्ते तक सब थिएटर्स पूरे हिंदुस्तान में 100% थी फुल। वाह, और 5वें हफ्ते में थोड़ी ड्रॉप हुई, यहाँ वहाँ कुछ खाली नहीं हो, तो बोनी बड़ा अपसेट हो गया था, यार ये क्या हो गया। 5वें हफ्ते में 100% नहीं है। आजकल पहला हफ्ता नहीं होता कभी कभी। जी, मैं ये 1987 की फिल्म, हम लोग मिस्टर इंडिया की बात कर रहे थे। अब 2 बरस आगे बढ़ते हैं और मेरी सीमित समझ में ये अनिल कपूर साहब की सबसे शानदार परफॉर्मेंसेस में से एक है। और बाद के दौर में दुनिया ने फॉरेस्ट गंप को देखा और ये सोचा कि कोई नायक इतना भोला, इतना यकीनी क्यों हो सकता है। लेकिन उससे पहले हम 1989 में के विश्वनाथ की फिल्म ईश्वर देख चुके थे। मतलब जिसको हम लोग कहते हैं ना कि देह को तोड़ देना, कि हाथ ऐसे ऊपर आ रहा है, गर्दन कैसे मूव हो रही है। प्लीज टेल अस अबाउट दिस फिल्म। ये फिल्म आई थिंक आई वुड गिव, आप बोल रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा हम्बल हो रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बट जो ऑनेस्ट है, आई कैन नॉट, मैं झूठ बोल नहीं सकता। ये फिल्म मैंने पीछे पढ़कर विश्वनाथ जी से ली, पीछे पड़ गया मैं। जैसे ये फिल्म में एक सीन भी है कि ये कैरेक्टर जो है पीछे पड़ जाता है, तो मैं के विश्वनाथ जी के पीछे पड़ गया। ये फिल्म राज साहब बनाना चाहते थे कमल हासन के साथ, फिर मैं राज साहब घर पर भी आए थे, राज कपूर साहब और राज अंकल, उनसे हम कहते थे, उन्होंने बोला कि मैं फ़िल्म ये बना रहा हूँ मैं कमल हासन के साथ, के विश्वनाथ जी डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने कहा बोला अगर कमल हासन, बट द नेक्स्ट पर्सन, इफ़ आई थिंक यू कैन डू द रोल, बट मैं कमल हासन जी के साथ बना रहा हूँ। तो ये घर पे हमारी मेरी कैजुअली बात हो गई थी। तो मेरे सहन में हमेशा था कि ये मैं कर तो सकता हूँ, बट ऑब्वियसली ही इज़, बिकॉज ही हैड डन द ओरिजिनल एंड द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर वांटेड हिम ओनली टू द फिल्म। वो पता नहीं क्या हुआ, इट डिडंट वर्क आउट, और मुझे पता चला कि वो फिल्म नहीं बन रही है। उसके बाद मैं पीछे पड़ गया और ये फिल्म हमने शुरू की और बनाई और काम करना शुरू किया। तो ऑब्वियसली मैं जितना रिसर्च कर सकता था मैंने रिसर्च किया। एक दिलखुश स्कूल है जू पर, वहाँ इस किस्म के बच्चे हैं जो, तो उनके मैं क्लास में जाता था, उनसे मुलाकात हुई, वो मैंने ऑब्ज़र्व किया। काफ़ी टाइम वहाँ मैं जाता रहा, वेजिटेरियन हो गया, काफ़ी ऐसी चीज़ें की जो इसका बिकॉज आई हैड टू बी वेरी सेल्फलेस इन दिस फिल्म लाइक अ चाइल्ड। सो आई ट्राई टू, as a person, I tried to do whatever I could do to get that purity on my face and in my eyes. That's what I tried to do in this film. ये सब करने के बाद भी ये मेरा इंटरनल काम था, ये मेरा रिसर्च था, पर मैं जब सेट पे जाता था ये सब चीज़ें थी, बट आई नीडेड समवन हु कुड, इफ आई कुड नॉट रियली मेक इट द वे इट इज़ विदाउट के विश्वनाथ जी। मैंने प्रेप किया, मैंने मेहनत की, मैंने सब कुछ किया। वॉट आई कुड डू फॉर माई फिल्म मेकर एंड डायरेक्टर लाइक के विश्वनाथ, कि आई बिकेम सो लाइक अ क्ले
and the clay which is so fresh, and that he could mold me. So whatever you see, the hand movement and certain movements, कभी कभी मेरे से नहीं होते थे, so मैं विश्वनाथ जी मुझे इस तरह समझाते थे, जैसे कि अभी लड़की का भी जो क्लोजअप लिया, you can make out the depth of the filmmaker, the kind of that this film, the story, this character, every character was in his bloodstream, and I just wanted to be part of his vision, of his what he wanted to do in this film. So as an actor, what is my duty? What do? I be as like a clay in his eye, a clay which is not mela or not corrupted or not something which is hard, has to be very soft and nice so that he can mold me the way he wants to mold me. That's what I did, and whatever you see is because of K. Vishwanath in this film. And this kind of film released with all my action films had become very successful. All my films in a row, 11-12 फिल्में एक साथ काफ़ी चली थी, और ये फिल्म लोगों को लगा, मेरे को याद है कि शेखर जी, मैं एसएल स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था और मेरे सेट पर आए थे मुझे मिलने, बोनी, और मेरे ख्याल से पता नहीं याद ही, मैं शेखर मुझे याद है, पर ये फिल्म तू अभी क्यों कर रहा है, ये फिल्म, इस किस्म की फिल्म, it's very much against your image. But I said, this is an opportunity for me, yaar. This actor, this character, this role, to work with K. Vishwanath, this, and of course, I think मेरे ख्याल से Rain Man लग चुकी थी, if I'm not mistaken. Forrest Gump नहीं आई थी, मगर Rain Man लग चुकी थी. So I was in love with Rain Man and Dustin Hoffman's performance. I was in love. यार मैंने बोला कि यार वो क्या किरदार किया यार Dustin Hoffman ने Rain Man में. And I always had this, कि अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं ऐसा रोल करूँगा. And Rain Man of Dustin Hoffman is par excellence. Par excellence. It's unreal, the performance. He won the Oscar for that film. And तो कहीं ना कहीं that was the inspiration, of course, because I'd done Mr. India and I'd seen a lot of Raj Kapoor films and the kind of films he had done. Somewhere he was also an inspiration. Charlie Chaplin, Raj Saab, Dustin Hoffman, K. Vishwanath ji. तो वो सारे सब लोगों का मैंने इंस्पिरेशन लेके इस फिल्म में अपना करने की कोशिश की है. मुझे वो सीन याद आ रहा है जिसमें ये आपका किरदार और बच्चा भिक्षा मांगते हुए घूम रहे हैं और गाना बज रहा है, दान करो तो पुण्य करो तो यही मिले मुक्ति. और क्या होता था कि हम लोग, और एक शेड्यूल में नहीं होती थी फिल्में, तो क्या होता था कभी कभी एक शेड्यूल से फिल्में नहीं होती थी, इसलिए आपने देखा इस फिल्म में मैंने विग पहनी है. अदरवाइज आई वुड हैव बीन, I could, if I today आज ये फिल्म बनती तो I would have, even my physical appearance would have been, because we do very less work now, one film at a time or two films maximum at a time, because all these things are very, you have to change with time, you have to, that's what I've tried to do in my career. So उस वक्त मैं 4-5-6 फिल्में कर रहा था, तो इसमें मैंने विग पहनी है, तो मैं दूसरी फिल्म की शूटिंग करके आता था, तो अगर वो डायरेक्टर नहीं अच्छा था तो शायद I would not be able to get that kind of purity. So it was sometimes would become very difficult for me to come, कभी बॉम्बे में शेड्यूल है, कभी पंचकनी में, कभी चेन्नई में, to get the consistency of the performance when you're doing so much of work together. आप इस फिल्म के सिलसिले में कमल हासन साहब का जिक्र कर रहे थे. उनकी एक बड़ी कमाल की 1992 की फिल्म है थेवर मगन जी, जो फिर 1997 में विरासत के नाम से आई. मैं आप सबको वो विरासत का सीन दिखाऊंगा और मेरी ज़रा गौर करिएगा, बिल्कुल आखिरी के सेकंड में गुस्से और गिल्ट से थरथराता शक्ति ठाकुर का किरदार और उसका नीचे का होंठ. ये मेरे बड़े अजीज़ फिल्म क्रिटिक हैं गजेंद्र सिंह, उन्होंने स्पेशली मार्क करके भेजा कि ये उनसे पूछिएगा कि इतने लेवल का प्रिसीजन कैसे आता है, कैसे करते हैं ये कमाल बार बार लगातार. some films, some roles इतना आपको मोटिवेट करते हैं that you want to, कि आप ज़िंदगी देना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ देना चाहते हैं, आप चाहते हैं यार मैं मर जाऊंगा मगर मुझे इस फिल्म में जितना मेरे अंदर कैपेसिटी है, मैं इतना बड़ा फनकार तो नहीं है, मैं कोई ग्रेट या कोई अच्छा ज़बरदस्त एक्टर तो नहीं है, पर जितनी मेरी कैपेसिटी आई वांट टू गिव माय बेस्ट. सो व्हेन आई वाज डूइंग दिस फिल्म, ये 2 शेड्यूल में बनी. दैट इज़ द रीज़न टाइम हैड कम नाउ वेयर द ट्रांसफॉर्मेशन आई हैड स्टार्टेड डूइंग.
कि रोल के हिसाब से, किरदार के हिसाब से मैं अपने आप को, जिस्म को, मन को डालना। जिस्म को और फिजिकल, बालों को, मूँछों को, पुटिंग ऑन वेट, लूजिंग वेट, ये सब मैंने चीज़ें शुरू कर दी थी। एंड ये फिल्म में आई थिंक ये एक तो ज़बरदस्त स्क्रिप्ट, ज़बरदस्त रोल, एंड बस ये हो गया ये मेरे से ये फिल्म। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स। या अब मैं आपको वो फिल्म दिखाऊंगा जो हिंदुस्तान की सबसे फेवरेट फिल्म है और टीवी पे सबसे ज़्यादा चलती है। हम पत्रकारों को उस फिल्म की सबसे ज़्यादा दुहाई दी जाती है। हम लोगों को बार बार लगातार ये कहा जाता है कि जिस तरह से शिवाजी का किरदार सत्ता के सामने, शक्ति के सामने सत्य का अलम लेकर खड़ा होता है, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा रेफरेंस पॉइंट है। आपको जब ये ब्रीफ था, ये कैसा रिस्पांस था इसका, कैसी तैयारी? क्योंकि बहुत बहुत थिएट्रिक्स भी है, बहुत सिनेमा भी है इसमें। देखिए तुरंत वो कपड़े उतर गए। अद्भुत फिल्म है, कल्ट है ये। See, I've always been a student. I want to learn, I want to grow as an actor. और मुझे हमेशा लगता है कि कोई ना कोई ऐसा कोई है जो मुझे, मेरी परफॉर्मेंस को, या मुझे जितनी मेरी सोच है, जितना मैं अपने एक्टिंग के बारे में जानता, कोई ना कोई है जो मेरे से ज़्यादा जानता है। और उस वक्त फिरोज़ साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं यहाँ, उनसे मेरी मुलाकात हुई हुई थी, हम दोस्त थे। एंड मुझे ऐसा लगा कि मैं इस फिल्म की वर्कशॉप उनके साथ करूं। तो मैं फिरोज़ साहब के ऑफिस महिम जाता था और हमने इसकी वर्कशॉप की, इस फिल्म की, और काफ़ी हमने रिहर्सल्स की इस फिल्म के लिए। हम प्ले करना चाहते थे मगर अल्टीमेटली प्ले अब तक किया नहीं हमने। एक दिन ज़रूर करेंगे हम एक प्ले, जो मेरा बकेट लिस्ट है, फिरोज़ साहब और मैं ज़रूर करेंगे। नायक पर एक नाटक? नहीं, नायक पे नहीं, मगर नायक से बड़ा करेंगे होपफुली। मगर फिरोज़ साहब ने मुझे इसमें, इनसे, ही वॉज माई टीचर इन दिस, इन नायक। इंटरेस्टिंग। बहुत सारे किरदार हैं, वक्त की पाबंदी है, सेकंड लास्ट क्लिप है और ये कल्ट क्लिप है। हिंदुस्तान में बड़े बड़े कूचीबाज, बड़े बड़े रंगरेज हुए हैं, लेकिन इस फिल्म में हमने जो अद्भुत पेंटिंग देखी, वैसी आज तक हमने किसी आर्टिस्ट की कूची से नहीं देखी। कैन वी शो दैट वंडरफुल क्लिप एंड दैट फिल्म? सर, ये जो सीन है ना उसका लास्ट, ये हिंदुस्तान की जब मीम हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसके कवर पे छपेगी ये फोटो। ये लास्ट डायलॉग मेरा था। ये चंबूर का डायलॉग, यार ये तो मेरी माँ ठोक रहा है। ये स्क्रिप्ट में नहीं था, but again brilliantly written and directed by Anis Saab, and I was working with a great actor Nana Patekar, and when you have great actors around you and you know Anis Saab जैसे डायरेक्टर, सब जितने भी, मुश्ताक साहब जितने भी इसमें थे, वो जो जितने भी छोटे छोटे किरदार भी जिन्होंने किए हैं, they became memorable because they're all great actors, and it was fun doing this film. We had a great time doing this film. बहुत मज़ा आया इस फिल्म में। कई लोग कहते हैं कि जो पर्दे पर आपको कॉमेडी दिखती है सबसे मुश्किल काम होता है, टाइमिंग सबका एक साथ आना। हाँ, मेरा ये मानना है, मुझे लगता है काफ़ी लोग भी ये कहते हैं कि कॉमेडी आप सिखा नहीं सकते किसी को, सिखा नहीं सकते। कोई डायरेक्टर भी नहीं सिखा सकता, कोई नहीं सिखा सकता आपको। या अगर आप में आपकी टाइमिंग अगर है या आप में नहीं है, अगर नहीं है तो लाइटिंग से, लो एंगल से, स्लो मोशन से कॉमेडी नहीं होती। Otherwise there are certain scenes, certain dramatic scenes which you can to certain extent achieve with music and with taking and because you go through a lot in life also, so that you can replicate, go into your sense memory, emotional memory. But comedy एक ऐसी चीज़ है, you have to be a very, actually internally a very serious person to understand the human being and find humor in everything. And बड़ा जो भी humor, जैसे कि मेरे जितने भी, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी कॉमेडियंस, ग्रेट कॉमेडियंस रहे हैं, जिनका मैं बहुत फ़ैन रहा हूँ, दे ऑल बीन वेरी सीरियस पीपल इफ़ यू मीट देम। जैसे कि चार्ली चैपलिन एंड राज कपूर साहब, he was very good in, his, if
इफ़ यू सी अंदाज ऑल्सो, इफ़ यू सी अंदाज, यूसुफ साहब और राज साहब की जो उनकी जो टाइमिंग होती थी, कुछ फिल्में उन्होंने की हैं. एंड सतीश, मेरे दोस्त सतीश कौशिक, ही वॉज अ ग्रेट कॉमेडियन. अनुपम खेर, अ फैंटास्टिक कॉमेडियन. परेश रावल, इंक्लूडिंग नाना पाटेकर, दे आर ऑल वेरी सीरियस पीपल. अदरवाइज दे आर ऑल बहुत सुलझे हुए, बहुत ही उन्होंने लोगों को समझते हैं, लोगों को डायरेक्टर्स को समझते हैं, पूरे पॉलिटिक्स को समझते हैं, दुनिया की पॉलिटिक्स को समझते हैं, हर चीज़ को समझते हैं. इमोशनल लोग हैं, सेंटिमेंटल लोग हैं, पढ़े लिखे हैं. अगर पढ़े लिखे एकेडमिकली नहीं है तो बहुत उन्होंने पढ़ा है, थिएटर किया, बट दे आर वेरी सीरियस पीपल. बट दे आर ग्रेट. इवन अनीस साहब बहुत ही सीरियस. इवन प्रियन, थोड़ी ना वो बड़ी अच्छी अच्छी कॉमेडी करते, बड़ा बड़ा सीरियस आदमी हो, ऐसे तो कभी हंसता ही नहीं है, यू नो. सो या, एंड ऑफ कोर्स जावेद साहब इज अ फिनोमिनल राइटर, एंड ही इज रिटन सम ग्रेट सीन्स इवन इन मिस्टर इंडिया. पहले तो ये होता था कि हम लोग फिल्में करते थे, उसी में कॉमेडी भी करते थे, सीरियस भी करते थे. इट वाज लाइक अ एक ही फिल्म में सब हाँ, एक ही सारे फिल्म में emotions. सब कुछ होता था. बट आई ऑलवेज यूज्ड टू, आई हैड अ गुड फॉर्च्यून ऑफ वर्किंग विद बासु चैटर्जी, ऋषिदा, I've been very fortunate. झूठ बोले कौवा काटे. Yeah. So I have worked with all the phenomenal filmmakers, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे और ऑब्जर्व करके उनको. Yeah. इस बात का फर्क पड़ता है कि पर्दे पर अगर कोई दोस्त हो, क्योंकि आपके जानने वालों ने कहा कि आपको एकदम चमकते खिलखिलाते अनिल कपूर को देखना है तो इनके दोस्तों के साथ देखिए, है ना. एकदम बिल्कुल आपको लगेगा 16-18 साल का लड़का है, अभी कॉलेज बंक करके आया और कोई बदमाशी सूझ रही है. जैसे नाना पाटेकर. मैं हंसता हूँ तो खुल के हंसता हूँ. हाँ, मैं गिर जाता हूँ, सोफे पे गिर जाऊंगा, कारपेट पे गिर जाऊंगा, हंस हंस के. मैं ऐसा होता है, आई कांट कंट्रोल. मैं सीन भी देखता हूँ तो वाई अनीस साहब लाइक्स टू शो इट टू मी, बिकॉज अगर मैं सीन देखता हूँ तो आई रियली रिएक्ट टू इट. मैं कोई जोक मारेगा या ह्यूमर होगा या आई के नॉट, मैं इंटरनल मैं खुल के हंसता हूँ, आई रिएक्ट. सो तो आप या दोस्तों के होता है तो वी हैव अ लॉट ऑफ फन एंड ये सब चलते रहते हैं, चुटकुले, किस्से एंड कॉमेडी चलती रहती है, तो मैं मज़ा आता है. या अब थोड़ा सा मज़ा से सज़ा पर जाते हैं. ये आखिरी क्लिप हम प्ले कर रहे हैं. बहुत बात होती है संदीप वांगा रेड्डी की, इस फिल्म की बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है. आप इत्तेफाक रखते हैं उस क्रिटिसिज्म से, या आपको लगता है कि ये एक फिक्टिशियस दुनिया है, उसको उसी कंटेक्स्ट में देखना चाहिए एनिमल को? मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, you do your best where the character is and the role is, and किसी को कुछ पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है, कि ये कि ये रिलीज़ के बाद क्या क्या इसके बारे में चर्चा होगी. बट हमने तो सिंसियरली काम किया, बड़ा सिंसियरली काम किया. मैटर ऑफ फैक्ट ये जो फादर सन जो सीन है, we dug a lot into our personal experiences, Ranbir and myself, and उसकी जो रिलेशनशिप थी उनके डैडी के साथ, to certain extent my relationship with my son and my relationship with my father, all these things, all the dynamics, all the things which you see is, a lot of things are very personal in this, the emotion. The lines are different, but अंदर का जो angst है is very real for both of us. Very, very real. In terms of, and of course, certain things which we felt like जो वो कॉलर पकड़ना और वो थप्पड़ मारना, और नहीं तो यूजुअली होता है कि यार हीरो को क्या थप्पड़ मारना है यार, मुझे एक आध थप्पड़ मारा है, वो बोलता है यार एक ही मार यार. और हीरो इज डिफरेंट, मतलब एक क्या मारेगा यार, जिस किस्म का तू लड़का है तेरा तो मर्डर कर दूँ यार, तूने किया यार, वो डू यू थिंक यू आर, तो बोले मारो, तुम अगर पकड़ लो, सो इट्स वेरी, सो इट बिकेम वेरी. ये इम्प्रोवाइज हुआ, ये इम्प्रोवाइज हुआ था ये सब चीज़ें. या You and Ranbir were talking. Yeah, Ranbir and obviously the director was there, so we all three were there. So all these dynamics were discussed, and hats off to the director. He took the best from whatever we discussed, and we did this scene. ये सच्ची मुच्ची के थप्पड़ थे? हाँ? ये थप्पड़ सच्ची मुच्ची के थे? No, there's always in film में क्या होता है, there is a little bit of exaggeration is always there. There is exaggeration. एक आध थप्पड़ हो सकता है, दो थप्पड़ हो सकता है, but it
to a certain extent, you make it more dramatic. But yes, वो पकड़ना is definitely real. Yeah. मैं ऑडियंस क्वेश्चंस की तरफ जाऊंगा, लेकिन इस सीन को देख के मुझे सूबेदार याद आई, क्योंकि सूबेदार का जो बाप है अर्जुन मौर्य, सूबेदार का वो फादर अपनी बेटी से बिल्कुल अलग, उनके बीच बात ही नहीं होती, बिल्कुल आखिरी में चुप्पी पिघलती है। पर्सनल रेफरेंस यहाँ पर भी काम आता है, आप खुद बेटियों के पिता हैं। I think Subedar mein more, I think I dug into my relationship with my wife, and of course I don't have this kind of relationship with my daughter. I have we both are very friendly. All Riya, Sonam, and myself, we are like friends, and it's completely opposite to what I am in real life. Yeah, but definitely I was just telling Suresh also. The love which I have for my wife and the love for my work which I have. So wahan I am the love for the nation. So what happens sometimes, obviously I love my nation, I love my work also. So how do I get that in that? And then of course I am my wife. सो कभी कभी ये भी होता है, सिचुएशन ये है कि फिल्म में सीन ये है कि ही इज़ देयर डूइंग हिज ड्यूटी, बट ही हैज़ टू बी विद हिज वाइफ ऑल्सो. बट ही सेड लेट मी फिनिश माई ड्यूटी, देन आई विल कम एंड be with you. So that conflict, which is always there in your life also, where you want to become a better father, you want to become a better husband, a better friend. But sometimes you're a person who's so passionate about his work and whatever he does, he loves. He's always conflicted. कि यार मैं, and sometimes why I say my wife's contribution is tremendous, because she could understand my madness and my love for my work. And she sacrificed so much to understand and let me work, let me be myself. Wow. So somewhere all these things are there in Subedar, I could get and use them. And of course, Suresh Shah was there, aapke dialogues, bolne ka maza aaya, kind of thing. Yeah. Thank you. You are very kind. And now the floor is open. Can we have the mic, please? जी, आप में से जिसको भी सवाल है. हाँ जी मैम. First question. Hi, we all loved you, of course. Hi, Saurabh, Tina. Hi. We loved you, of course, but the transition which we've seen in your personality and the kind of person you've been, I mean, we were a fan of yours. I mean, the movies you've done, Ram Lakhan, I mean, name any movie, I mean, you can't miss it. Tezab dekhkar humne aashki ki hai. So, matlab, you can understand. So, that's how I feel that, you've evolved so much in your work. It doesn't show that you're the same person who was in Tezab, who was in Ram Lakhan. Would you like to say something on that? And we love you for your fitness. We love you for your expression. You're a true hero. Well, to be honest with you, I think the transition is, the transition is, I think, somewhere I feel it's something which has come very naturally to me. I'm a sensible person. I'm not delusional. I love my work. I want to work all my life. I feel superstardom is not permanent, but professionalism, honesty, hard work, and reliable is permanent and in a profession. And that's what I want to do in my life, in my career. That I want to always keep on doing work which everybody can connect and feel. And when they see me, कि यार ये जो भी कर रहा है, he's giving us 100%.
And what happened, there are certain roles which I feel today I can do much better. And I feel they suit me. And I don't want to be uncomfortable. I don't want to chase something which is superficial, which is not permanent. I'm always chasing something which is going to be permanent, which that's what drives me, and I think that's why I have chosen certain films, certain roles, and I've done it with a lot of dignity, grace, and loved, and never felt कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, या मेरे को यार मैं क्या है, why am I doing this? I have enjoyed every bit of my journey, and especially the last 20 years has been my best 20 years. Yeah. जी, अगला सवाल. नमस्कार दोनों को और कॉन्ग्रेचुलेशंस सौरभ सर. थैंक यू सो आप मच. प्रोग्राम देख के लगा कि लल्लन टॉप से भी काफ़ी आगे जाएंगे. थैंक यू सो मच. शुभकामनाएं हैं. मैं हिंदुस्तान के पत्रकारिता के सर्वश्रेष्ठ संस्थान में हूं, तो मेरी भी खुद से यही उम्मीद है. जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड अनिल सर से मेरा सवाल है कि आपके फिटनेस का राज क्या है? इस सूबेदार में आपने इतनी अच्छी एक्टिंग की है. बताइए साहब, और ये भी बताइए लोगों को कि इस उम्र में दिन में 2 दफा वर्कआउट कैसे करता है आदमी. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिटनेस से मुझे काम में बड़ी मदद मिलती है. अगर मैं फिट रहूँगा तो अच्छा काम कर सकूँगा. मैं फिट रहूँगा तो मैं हर चीज़ अच्छी कर सकूँगा. मैं फिट हूँ इसलिए मैं यहाँ बैठकर आपसे बातें कर सकता हूँ. मैं यहाँ आकर सब फिल्में देख सकता हूँ, जवाब दे सकता हूँ आप लोगों के साथ. अगर मैं फिट नहीं तो ये सब चीज़ें नहीं कर सकता. फिट रहना, it helps me in many, it's not vanity or it's not that I want to look good or look my best. वो अपने आप हो जाता है, पता नहीं लोग बोलते हैं, but actually it is for me to give my best in whatever I'm doing. That's how I want to remain fit, not for anything else. So अगर वो मेरा प्रोफेशन ऐसा मुझे मिल गया कि which I love so passionately, उसके लिए रहना, फिट रहना is helping my the characters I'm doing, the roles I'm doing. Like अगर सूबेदार, अगर मैं फिट नहीं हो तो मैं कर ही नहीं सकता था. Genuinely I'm telling you, I could pull it off, the film, pull off the role and the character because I was fit enough to do it. Otherwise it would have been very, very difficult. For otherwise ये film आजकल तो obviously special effects से काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, face replacement है, सब चीज़ें हैं फिल्मों में. मगर हमने ये फिल्म कोशिश की है कि जितनी भी रियल हो सके करें. आई थिंक दैट्स बिकॉज आई डू माई बेस्ट टू रिमेन एज फिट एज पॉसिबल एट माई एज. थैंक यू सो मच सर. झकास. सर उसके पैसे लगते हैं सर. डायरेक्टर को रोलिंग बोलना पड़ता है और चेक आता है एक. थोड़ा पीछे से कुछ सवाल लेंगे. मैं बैक बेंचर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ. थोड़ा पीछे वाले लोगों को. जी. Okay, Ambreen, first of all, thank you, Ambreen, again for calling us to Adda. I think Adda ये सब दिखाता है जो normally हमको सुनने और देखने मिलता है. And congratulations, Saurabh. Thank you. Great job. Thank you so much. Anil ji, we've met quite a few times. You not remember, but me and my wife, my daughter, my son, my parents who are 90 are your biggest fans. So imagine the generations you're talking about. आपके 45-50 years में तो ये बहुत सच्चाई की बात है कि आप ऑनेस्ट हो. योर इनसिक्योरिटी इज योर एनर्जी. ये कौन बोलता है आजकल के ज़माने से? एंड दिस इज ट्रूथ कि योर एनर्जी इज बिकॉज यूर इनसिक्योर. एंड दिस इज एन अमेजिंग ऑनेस्टी दैट यू हैव. और आज के कार्यक्रम में और आपके इवेंट में आज जो भी नरेशन हुआ है इज़ वेरी क्लियर. लेकिन नायक के बाद लोगों को लगा कि बैंड्रा या जुहू से आपको एमएलए खड़ा होना चाहिए. यू शुड बिकम द एमएलए in Juhu or Bandra or somewhere in North Bombay. अच्छा. So that we need someone like you who can change the system. तो कोई political party से कोई phone आया था या कोई ऐसे कोई pressure था आपके ऊपर कि आप एक party join कर लो बाद में, क्योंकि अगले election तो आपका था ही. You would have won hands down. So did you get some offers like this or did you consider at any time of your life कि मैं
पॉलिटिक्स ज्वाइन करके लेट मी शो दिस ऑनेस्टी टू द पीपल ऑफ बॉम्बे। कभी प्रधानमंत्री ने या मुख्यमंत्री ने किसी ने भी जिक्र किया है कि इस फिल्म के चलते उनके ऊपर उम्मीदें बढ़ गई हैं, या आपके पास कि राज्यसभा आ जाइए, लोकसभा भी? थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी मगर आई निप्ट इट इन द बट। किससे? हाँ जी जी, किसने ऑफर किया था सर? नहीं, अभी क्या किसने ऑफर किया था, यू नो क्या होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, दे आर ऑल्सो वेरी सेंसिबल, यू नो, whoever offers you will not come directly, वो थ्रू एंड थ्रू आता है, इधर से आता है उधर से आता है, एंड कहीं ना कहीं एक पता चल जाता है कि ही इज़ नॉट टू सर्टन एक्सटेंट inclined for this kind of you know, to be in this to be, I won't say politics, but to do this job, and if I have to do it, I have to do it very sincerely and genuinely, and I don't have that in me to do it with that kind of commitment, you know, मेरे में वो है नहीं कि मैं कोई भी चीज़ लूँ तो आई हैव टू डू इट 100%। कितनी बार मुझे यूएन से बोला है कि जब मैं अमेरिका में था, जब स्लमडॉग मिलियनेयर रिलीज़ हुई, ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ, इसका ब्रांड एम्बेसडर बन दो, इतनी चीज़ें, यू नो, व्हेन समटाइम यू आर द फ्लेवर ऑफ द सीजन, तो हर जितनी भी संस्था है पूरी दुनिया की वो आपको अप्रोच करती है। मैंने बोला कि ये आई डोंट वांट टू यूज़ दिस एज अ फोटो ऑप, कि 4 फोटो आ गई उसके बाद आप कुछ कर ही नहीं रहे। अगर करना है तो फिर दिल से करना है, जेन्युइनली करना है। और इस वक्त मुझे लगता है मेरे प्रायोरिटीज़ जो हैं वो अभी इतने हैं नहीं कि मैं कर सकूं, तो मैं वही जो करता हूं जो मैं कर सकता हूं और मैं जो दिल से कर सकता हूं। मैं झूठ मूठ कुछ कर नहीं सकता, मेरे में वो है ही नहीं। तो अगर मुझे ये बोला हुआ, बात हुई, ये सब जो बात हुई है, मेरे से मच बेटर लोग हैं जी जो ये कर सकते हैं और जो दे डिजर्व टू बी एंड इन राज्यसभा, वेरेवर, लोकसभा, राज्यसभा, जो भी है। ओके जी, बैक साइड। हाँ हाँ, आगे भी आएंगे, थोड़ा पीछे भाई, उनका कोई गुनाह नहीं। देखो बिल्कुल पीछे एक भाई साहब हाथ उठा रहे हैं। हाँ जरा बिल्कुल एकदम पीटे उषा, बिल्कुल एकदम दौड़ लगा के जाइए। हाँ बिल्कुल पीछे जी, खड़े होइए भाई साहब। आई कैन सी यू सर, यू, आप पीछे मत देखिए जी। थैंक यू, देयर यू आर। अरे खड़े रहिए तभी तो माइक आएगा दोस्त। थैंक यू, इट वाज अ वंडरफुल इवनिंग। बहुत ही मज़ा आया सारे किस्से सुनने में, एंड इट्स अ प्रिविलेज टू वॉच सौरभ जी लाइव। थैंक यू सो मच, थैंक यू। माय क्वेश्चन इज, इन ऑल द कैरेक्टर्स दैट यू हैव प्लेड ऑन स्क्रीन, which is most closest to the real Anil Kapoor? Or you can look at this. Okay, yeah, that's, I can see the closest. I think somewhere in every character there's something about me in every character I play. कुछ तो है which is me in every character I play, but 100% what I am. मैंने एक फिल्म की थी AK versus AK. I was playing Anil Kapoor, but that's not the way I am. वो मैं नहीं हूँ जो आपने उस फिल्म में You and Kashyap were there, huh? अनुराग कश्यप और मैं फिल्म की थी AK versus AK. I was playing the character of Anil Kapoor, the perception which people have had कि एनर्जी, झकास और ऐसा वैसा, मैं वैसा हूँ नहीं। I have बहुत सी दूसरी भी चीज़ें हैं मेरे में, you know. I trust you. Yeah. जी सर। So hello, good evening, and thank you very much for this very interesting conversation, which was very actually learning to me, because I'm the Consul General of Italy and I don't know much still about the movie industry in India. But what I know is that there is a lot of interest for Italy, for co-productions in my country. So I wondered whether you have ever thought about doing a movie in Italy. And since there is a good exchange, we have just witnessed the other weekend the production, an Italian production, the first Italian production here in Mumbai, shooting here in Mumbai. I was wondering whether you would be interested in, you know, completing this bridge from Mumbai to Italy, the other way around. Thank you. Thank you very much. It'll be a privilege and an honor to do a co-production. And well, I love Italy. I've shot, I think, in Italy also for a film or films, and I look forward to it. And if there's anything, we can sit and discuss after this and take things forward. Yeah, I would love to. Yeah. सर, एक आपके बेहतरीन किरदारों की बात हुई थी जी, कि आप किस किरदार में अपने आप को देखते हैं। तो एक फिल्म का सौरभ जी आपने जिक्र नहीं किया जो कि बेहतरीन थी हमारे ज़माने की, वो थी
चमेली की शादी, वो जो कैरेक्टर है, जब अनिल कपूर यूं चलता है, जब पूरा देश उससे कोरिलेट कर इतना पाता, ज्यादा किया है, वहां अमरीन जी दीवार घड़ी लिए खड़ी हैं, मैं इनसे 24 घंटे भी बात करूं तो कम है। नहीं, अमरीन से सबको डरना पड़ता है, मगर फिर भी सर चमेली की शादी का जो कैरेक्टर है, मुझे लगता है हिंदुस्तान का हर इंसान उनसे रिलेट करता था। क्या उसमें अनिल कपूर था, पूरा था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। मैं पहलवान तो किसी एंगल से लगता नहीं हूँ, मगर वो पहलवान बनना चाहता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जहाँ मैं रहता था चंबूर में, एक छोटा सा यहाँ का सबब है मुंबई का, और वहाँ ऐसे बड़े किरदार होते थे जो अपने आप को पहलवान समझते थे और दादा समझते थे, मगर वो होते थे सिंगल पसली, बहुत ही दुबले पतले, और मैं भी बहुत ही दुबला पतला था, और समझ थी नहीं, ऐसा लगता था कि बड़े अच्छे अच्छे मसल्स मर थे नहीं, मगर वो चलते ऐसे थे कि बहुत उनकी बॉडी बड़ी अच्छी है। तो वो मैंने वहाँ से लिया। एंड जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि आई हैड द गुड फॉर्च्यून ऑफ वर्किंग विद बासु चैटर्जी, एंड दिस बुक फिल्म वॉज बेस्ड ऑन अ बुक, अ सक्सेसफुल फिल्म, अ सक्सेसफुल बुक। बड़ी अच्छी कहानी थी, बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट था, और आपको ताज्जुब होगा कि उस वक्त जब फिल्म लगी थी वो इतनी चली नहीं थी। अब जाकर वो काफ़ी पॉपुलर हो गई है, मतलब टीवी पर और सैटेलाइट पर बड़ी पॉपुलर हुई। उस वक्त वो फिल्म इतनी चली नहीं थी, चमेली की शादी है। ऐसी बहुत सी हमारी फिल्में हैं जो आज, जो उस वक्त उन्हें इतना प्यार नहीं मिला जितना अब मिल रहा है। जी, एक आखिरी सवाल। अच्छा हाँ, सेकंड लास्ट। I'll come back to you, sir. Yes, ma'am. Hi, thank you so much for giving me the opportunity to speak tonight. I'm actually here from Miami. I'm a TV personality, so I can say on behalf of everybody from the United States, we're such big fans of you. And my question is, in the world of social media, how have you used your digital presence to connect with your audience? To be honest with you, I was not very much into the digital earlier when I should have been. I think I started a bit late. I wish I'd started a little earlier because I feel it's a great platform, and you can really use it in a very, very positive way. And but these days I have to tell you one thing which I've started doing. I have bought a jail, and every evening when I go to bed, or when I go and finish my work and I go to bed, I put the phone in my jail. And so I have a jail where the phone is there, and I take out the phone in the morning. So that has really helped me also. So, so I feel digital platforms, like all the things which are there, you can use it to your advantage. But you should be thoughtful, mindful, sensible how to use it, and what to take and what not to take. Yeah. And and don't listen to the noise which is around you. That's my advice to everybody. Yeah. Coach Saab. Kapoor Saab, you've had a very long run as a star, and also as an actor, you've done many roles, and you've also won many awards. But as you look back, you have an image of a very nice, very kind, and a very clean image as a star. But there's hardly any scandals about you. There's hardly any link-ups about you. Don't you see, as you go back and look at it and believe that I should have had more scandals, as many scandals as the roles that you played? Because this image of being a very nice person can be extremely boring, don't you think so? इसमें जरा आप जो गलियारे में हमें बता रहे थे वो बता दें साहब। नहीं, आपने जो पूछा ना, गलियारे में भी यही बात हो रही थी, वो बता रहे थे। I'll tell you what, if this image and this boring and this being nice person or hardworking, if I can be the way I am today, that I have this honor and a privilege to be on stage in front of you all, being interviewed by the great Saurabh Dwivedi, Indian Express, all these people, you being over here, और क्या चाहिए मुझे यार? मेरे कम से कम, I'm going to almost 47 years, 45 years, and being, I still make my own choices. I work with people whom I want to work with, and people who still want to work with me. And so be it. I would love to maintain this image all my life. I know it's great to be a bad boy, and as I was telling him also, मैं भी चाहता हूँ कि प्रीमियर पे मेरे साथ कोई eye candy हो, और kind of a thing. मेरी भी तस्वीरें छपे. My girlfriend is there, at the premiere, at shooting, and this and that, and these kind of things and all. But unfortunately, ये सब मेरे साथ
or fortunately जो भी है, but I think in spite of that I've done pretty well for myself. जी, ये आखिरी सवाल है आज की शाम का। Sir, in our law field, it is usually said that time is the ultimate judge. And कई लोग आते हैं, कई लोग चले जाते हैं। हमारे वकालत में भी ये होता है, आपके प्रोफेशन में तो हर प्रोफेशन में ऐसा है कि आए गए ये for decades altogether. How have you maintained the kind of tremendous relevance that you still hold good? And more so ever, how do you want to be remembered as when people talk about you, say around 50 years down the line? How do you want to be remembered as? That's something which I would like to know. I don't think so. I think like that. How will I want to be remembered? I focus on the present. And at the moment, my focus is completely, I've done some very exciting work in 2025, starting with Subedar, which is releasing on March 5th. Then I have another exciting show which I'm doing, which is Family Business, which I'm very excited about. And there is a film which I'm doing called Alpha. And the rest, which I'm going to do in 26 and 27. So I'm looking at my next decade of how I should, what kind of roles and what kind of films I hope I will do. And I hope filmmakers come to me and offer me those kind of, I want to make films. I'm a producer also. I want to make good films. I want to encourage talent. I want to mentor them. I want to कि मैं जितना मुझे मालूम है इस बिजनेस के बारे में as an actor, as a person, as a filmmaker, as a producer, as a whatever my experience, I want to share it with everybody. I want to give back. That way I want to conduct my next 10 years, whatever I can do in my capacity. And staying relevant, obviously the right choices, not being delusional, changing with time, learning from the youngsters, learning from young actors, observing them, actors who are doing some fantastic young actors like Ranveer Singh, his performance in Dhurandhar, Ranveer's performance in Animal. They were, really very, and Rakesh Bedi in Dhurandhar. So good. He was so good in that. Of course, Akshay Khanna साहब जिनके साथ हमने फिल्म बनाई थी गांधी my father, he was also fantastic. And so there's so much to, and the kind of they come very prepared now, they come very prepared with diction, with workshops, and which is so fantastic. Everybody is very committed and wanting to do their best. So much you learn from them also. I keep on learning from everybody, and hopefully I work with them and do some good work in the future. So I think that's what I've done every decade, trying to not chase stardom, but chase good people, good filmmakers, good co-stars, good writers, good content, and travel all over the world, meet good people, be friends, learn from them. That's what I've done. And that's what I'm going to do in the future. Yeah. Thank you so much, अनिल कपूर साहब। एक जफ़र इकबाल का बड़ा कमाल का शेर है, आप ही के लिए लिखा गया है, आप सबको भी नज़र हो। एक ताज़ा तर फितूर मेरे सर में और है, जो कर चुका हूँ उसके सिवा करने आया हूँ, कहनी है दूसरों से अलग मैंने कोई बात, मैं काम कोई सबसे जुदा करने आया हूँ। That's Anil Kapoor for you. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you. इंडियन एक्सप्रेस पर हिंदुस्तानी ज़बान में संवाद का, सत्य की, साहस की, पत्रकारिता का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम देश का बयान अब देश की ज़बान में बयां करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।